सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये शुरू से ही दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सामाजिक न्याय देने के खिलाफ रहे हैं। 1949 में इन्होंने संविधान की प्रतियां और बाबा साहेब की तस्वीरें जलाई थी। सावरकर, गोलवलकर और श्याम प्रसाद मुखर्जी जैसे नेता लगातार संविधान और बाबा साहेब की आलोचना करते रहे। आरएसएस ने हमेशा जातिगत जनगणना और आरक्षण का विरोध किया है और 100 वर्षों से संगठन ने एक भी दलित या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को प्रमुख नहीं बनाया। आज सरकार ने जनगणना की अधिसूचना जारी करी है, मानो कोई अजूबा कर दिया हो। ये कोई अजूबा काम नहीं है, ये काम तो असल में बहुत देरी से किया जा रहा है, हर 10 वर्ष पर होना चाहिए। संविधान के 7वें शेड्यूल के मुताबिक जनगणना कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। लेकिन दिक्कत तलब बात यह है कि इस अधिसूचना में, इस नोटिफिकेशन में जातिगत जनगणना का कोई जिक्र नहीं है, जबकि 30 अप्रैल को मोदी सरकार ने कहा था कि जातिगत जनगणना होगी। अब क्योंकि इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, तो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं ये पलटी ना मार लें। क्योंकि एक बात यह भी सच है कि बीजेपी हो या आरएसएस हो, वो वस्तुतः जातिगत जनगणना के खिलाफ ही है। चाहे दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, उनको उनका हक मिल जाए, उनके साथ सामाजिक न्याय हो जाए, इससे लोगों को बड़ी दिक्कत रहती है, इससे बड़े असहज रहते हैं। इनका इतिहास गवाह है। 1949 में ये संविधान की प्रतियां जलाते थे, बाबा साहब की तस्वीरें फूंकते थे। इनके बड़े बड़े नेता, चाहे सावरकर हो, गोलवलकर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, संविधान और बाबा साहब को लगातार भला बुरा कहते थे, लगातार अपशब्द कहते थे। आरएसएस ने तो प्रस्ताव पारित करके जातिगत जनगणना का विरोध किया था और इतिहास साक्षी है कि 100 साल के इनके इतिहास में आज तक आरएसएस का एक भी अध्यक्ष, एक भी प्रमुख दलित या पिछड़े वर्ग का नहीं हुआ। 2021 में केंद्र सरकार ने संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जातिगत जनगणना से इनकार किया। 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना की मांग करने वालों को अर्बन नक्सल कहा और केवल 4 जातियों की बात की। अब आते हैं 2021 जुलाई में। इनकी सांसद रक्षा खानसे ने सवाल पूछा जातिगत जनगणना पर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी ने कहा सरकार जातिगत जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है, इसके खिलाफ है। सितंबर 2021 में इसी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा था कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराएगी, वो नीतिगत रूप से इसके खिलाफ है। और अप्रैल 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने तो यह तक कह डाला था कि जातिगत जनगणना की मांग करने वाले असल में अर्बन नक्सल है। वो पहले ही जाति को नकार चुके थे और कहते थे सिर्फ 4 ही जातियां होती हैं। पूरे चुनाव में उनके तमाम बड़े नेताओं ने संविधान बदलने का दम भरा, यहां तक कि खुद योगी आदित्यनाथ जी ने सार्वजनिक मंच से आरक्षण का विरोध किया था। लेकिन राहुल गांधी जातिगत जनगणना की अपनी मांग पर टिके रहे और अंततोगत्वा उन्होंने सरकार को नाक रगड़कर जातिगत जनगणना करने के लिए मजबूर किया। पर आज की अधिसूचना में क्योंकि जातिगत जनगणना राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की मांग पर डटे रहे। अब कोई खेल नहीं चलेगा, अब आपको पलटी भी नहीं शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपसे जातिगत जनगणना करा के ही मानेंगे।